नमस्कार, रेडियो मनोरंजन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। अंबानी के निशाने पर अब कौन सा सेक्टर, कौन सी बड़ी कंपनी कर रही आईपीओ लाने की तैयारी, जोमैटो स्विगी ने तोड़ा अपना ही कौन सा रिकॉर्ड, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। आज से यानी कि 13 मई से बीएसई के इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नए ट्रांजैक्शन चार्ज लागू हो गए हैं। 30 अप्रैल की शाम को बीएसई ने ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ाने की घोषणा की है। बीएसई ने सेंसेक्स और बैंकेस इंडेक्स के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े ट्रांजैक्शन चार्ज को 24% से बढ़ाकर 32% कर दिया है। माना जा रहा है कि हाल ही में सेबी की ओर से रेगुलेटरी फीस में बदलाव किए जाने के बाद ये फैसला लिया गया था। खबर के चलते आज बीएसई का शेयर 2% से ज्यादा गिरकर 2,588 रुपए पर बंद हुआ। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी कंपनी गायत्री प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स ने बैंकों के लिक्विडेशन के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। कंपनी के प्रमोटर्स पर बैंकों का 9,115 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसे सेटल करने के लिए प्रमोटर्स ने करीब 750 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। हालांकि आईबीसी के नियमों के तहत प्रमोटर्स के तहत किसी तरह का कोई सेटलमेंट करने से पहले 90% लेंडर्स यानी कि कर्जदाताओं से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। खबर के चलते आज गायत्री प्रोजेक्ट्स का शेयर करीब 1% गिरकर 5 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। फोर्टिस हेल्थकेयर की मटीरियल सब्सिडियरी एग्लिस डायग्नोस्टिक को सीबीआई से आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की डायग्नोस्टिक्स टेस्ट से जुड़ी शिकायत की जांच के लिए ये नोटिस मिला है। साथ ही मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर को भी 10 मई को इसी मामले में एंटी करप्शन ब्रांच नई दिल्ली से नोटिस मिला है। नोटिस मिलने की खबर के बावजूद आज फोर्टिस हेल्थकेयर का शेयर करीब 2.25% की बढ़त के साथ 448 रुपए 90 पैसे के स्तर पर और मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर का शेयर 5% से ज्यादा चढ़कर 1,839 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। रविवार 12 मई यानी कि मदर्स डे के मौके पर जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों ने रिकॉर्ड ऑर्डर दर्ज किए हैं, क्योंकि फ्लावर्स, हैंडबैग्स और चॉकलेट्स जैसे गिफ्ट आइटम्स की मांग काफी ज्यादा थी। इन कंपनियों ने नए साल और वैलेंटाइंस डे के मौके पर मिले ऑर्डर्स के अपने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस के बावजूद आज जोमैटो का शेयर 2% से ज्यादा गिरकर 196 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ, क्योंकि इसकी सब्सिडियरी कंपनियों जोमैटो, हाइपर प्योर और ब्लिंक कॉमर्स के ऑडिटर बैटली बोई एंड एसोसिएट्स ने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट भारत में आईपीओ लाने की योजना बना रही है। कंपनी अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन सिंगापुर से वापस भारत ट्रांसफर कर सकती है। कंपनी 2025-26 में आईपीओ लाने की प्लानिंग भी कर रही है। आईपीओ लाने से पहले फ्लिपकार्ट प्रॉफिट हासिल कर अपना वैल्यूएशन $60 अरब करना चाहती है। फिलहाल कंपनी का वैल्यूएशन $33 अरब है। फ्लिपकार्ट भारत सरकार को टैक्स के तौर पर बड़ा फायदा करवा सकती है। आईसीआईसीआई बैंक की ब्रोकिंग यूनिट यानी कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को डीलिस्ट कराने के लिए जबरदस्ती वोटिंग के आरोपों की मार्केट रेगुलेटर से भी जांच कर रहा है। इस मामले में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के छोटे शेयरधारकों ने एनसीएलटी के सामने शिकायत दर्ज की थी और अपनी शिकायत में कहा था कि पूरी वोटिंग प्रक्रिया धोखाधड़ी से दूषित है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। इस मामले में आज एनसीएलटी की दिल्ली बेंच में सुनवाई भी हुई। खबर के चलते आज आईसीआईसीआई बैंक का शेयर करीब 1% चढ़कर 1,126 रुपए 65 पैसे पर और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर करीब 2.25% चढ़कर 735 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस को पटरी पर लाने के लिए एयर इंडिया और विस्तारा ने भी हाथ बढ़ाया है। बीते शुक्रवार को 100 से ज्यादा केबिन क्रू सदस्यों के सामूहिक बीमारी की छुट्टी पर जाने के बाद 120 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं। इसके बाद उड़ानें प्रभावित ना हो, इसके लिए विस्तारा ने 2 उड़ानें संचालित की और पेरेंट कंपनी एयर इंडिया ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए 20 उड़ानें संचालित की हैं। टेलीकॉम, रिटेल और एफएमसीजी के बाद अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की नजर हेल्थ केयर सेक्टर पर है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स $150 अरब के डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। आरआईएल एक डायग्नोस्टिक सर्विस कंपनी में 1,000 से 3,000 करोड़ रुपए के निवेश के जरिए मेजॉरिटी स्टेक खरीदने की योजना बना रही है। आरआईएल की इस सब्सिडियरी कंपनी के पोर्टफोलियो में ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेड्स शामिल है, जो कि पैथोलॉजी सर्विस देती है। इसके लिए उसने थायरोकेयर जैसी कई कंपनियों के साथ करार किया है। खबर के चलते आज आरआईएल का शेयर करीब 0.5% गिरकर 2,805 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि शेयर का इंट्राडे लो 2,768 रुपए का था। अपनी पेरेंट कंपनी बीएसई के विपरीत सीडीएसएल ने ट्रांजैक्शन चार्ज में कटौती की घोषणा की है। सीडीएसएल ने सभी मौजूद स्लैब के लिए टैरिफ में 50 पैसे प्रति डेबिट ट्रांजैक्शन की कटौती की है।
साथ ही कंपनी की ओर से म्यूचुअल फंड और बॉन्ड ISINs के डेबिट ट्रांजैक्शन पर 25 पैसे की अतिरिक्त छूट दी गई है। खबर के चलते आज CDSL का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर 1995 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में शेयर 1936 रुपए 5 पैसे तक भी फिसल गया था। अब बात IPO मार्केट की। इंडिजीन लिमिटेड के IPO के तहत जारी शेयरों की आज बाजार में लिस्टिंग हुई, जो कि दमदार रही। 552 रुपए प्रति शेयर के इश्यू प्राइस के मुकाबले इंडिजीन लिमिटेड का शेयर NSE पर 655 रुपए के भाव पर खुला, यानी कि इश्यू प्राइस से 44.9% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। ये IPO कुल 70.3 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने कुल 1841.76 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत में शेयर 569 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, जो कि 655 रुपए की ओपनिंग प्राइस से करीब 13% नीचे है और 452 रुपए के इश्यू प्राइस से 26% प्रीमियम पर है। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।